अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना अल्लाहुम्मा अय्यिदना बिरूहिल क़ुदुस। हमने कुरान हकीम से फ़ायदा उठाने की 5 शराइत को देखा था और पार्ट 1 उसका बनाया था। आज हम उसका पार्ट 2 करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका टॉपिक है कुरान मजीद के तकाज़ों के मुताबिक बदलने का आज़्म। कुरान हकीम से हकीकी फ़ायदा उठाने के लिए तीसरी ज़रूरी चीज़ ये है कि आदमी के अंदर कुरान मजीद के तकाज़ों के मुताबिक अपने ज़ाहिर व बातन को बदलने का मज़बूत इरादा मौजूद हो। एक शख्स जब कुरान मजीद को गहरी निगाह से पढ़ता है तो वह हर कदम पर यह महसूस करता है कि कुरान मजीद के तकाज़े और मुतालबे उसकी अपनी ख्वाहिशों और चाहतों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो देखता है कि उसके तसव्वुरात, नज़रियात, मामलात, ताल्लुकात, ज़ाहिर व बातन सभी कुरान मजीद की मुकर्रर करदा हदूद से बिल्कुल हटे हुए हैं। इस फ़र्क व इख्तलाफ को महसूस करके एक हक़ तलब आदमी तो ये फ़ैसला करता है कि खा कुछ हो, मैं अपने आप को कुरान मजीद के तकाज़ों के मुताबिक बना के रहूँगा, और वो हर किस्म की कुर्बानियाँ करके, हर तरह के मसाइब झील के अपने आप को कुरान मजीद के मुताबिक बनाने की कोशिश करता है और अपने आप को कुरान मजीद के सांचे में ढाल लेता है। लेकिन जो शख्स साहिब अज़्म नहीं होता या उसके अंदर हक़ शनासी और हक़ तलबी का सच्चा जज्बा नहीं होता, वो इस खलीज को पाटने की हिम्मत नहीं कर सकता जो वो अपने और कुरान मजीद के दरमियान हाल पाता है। वो ये महसूस करता है कि अगर मैं अपने अकायद व आमाल को कुरान मजीद के मुताबिक बनाने की कोशिश करूँगा तो मुझे फ़िक्री और अमली हैसियत से नया जन्म लेना पड़ेगा। मेरा माहौल मेरे लिए बिल्कुल अजनबी बन के रह जाएगा। वो ये देखता है कि अगर मैं अपने वसाइल माश को कुरान मजीद के ज़ाब्ते हलाल व हराम की कसौटी पर परखूँ तो आज जो ऐश मुझे हासिल है उससे महरूम होकर शायद अपनी दाल रोटी के लिए भी फ़िक्रमंद होना पड़े। इन ख़तरों के मुकाबले में डट जाना और उनसे मुकाबला करने के लिए कमर हिम्मत बांध लेना हर शख्स का काम नहीं है। सिर्फ मर्दाने कार ही इन घाटियों को पार कर सकते हैं। मामूली हिम्मत व इरादे के लोग यहीं से अपना रुख बदल लेते हैं। बाज़ अल्ठर किस्म के लोग जो अपनी कमज़ोरियों पर पर्दा डालने के ज़्यादा ख्वाहिशमंद नहीं होते, वो तो ये कहते हुए अपने नफ्स की ख्वाहिशों के पीछे चल खड़े होते हैं कि कुरान मजीद का रास्ता है तो बिल्कुल सही, लेकिन हमारे लिए इस पर चलना नहायत मुश्किल है। इसलिए हम उसी राह पर चलेंगे जिस पर हमें हमारा नफ्स लिए जा रहा है। तो नफ्स तो बुराई के लिए उकसाता ही है और उसकी पैरवी करना इंसान को हमेशा हमेशा के नुकसान में मुब्तला कर सकती है, हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम का ईंधन बना सकती है। चंद रोज़ा ज़िंदगी के फ़ायदे के लिए अपनी दायमी ज़िंदगी को कुर्बान कर देना या उसकी फ़िक्र न करना कोई अक्लमंदी नहीं। लेकिन जो लोग अपनी कमज़ोरियों को अज़मियत और अपने निफाक को ईमान के रूप में पेश करने का शौक़ रखते हैं, वो अपना ये शौक़ मुख्तलिफ़ तदबीरों से पूरा करते हैं। बाज़ मजबूरियों के बहाने से अपने लिए नाजायज़ को जायज़ और हराम को हलाल बनाते हैं। बाज़ लायानी तावीलात के ज़रिए बातिल पर हक़ का मलमा चढ़ाते हैं। बाज़ वक्त के तकाज़ों और मसलतों की आड़ तलाश करके उनके पीछे छुपते हैं। बाज़ कुरान मजीद में इस किस्म की तब्दीलियाँ करने की कोशिश करते हैं जिस किस्म की तहरीफ़ात यहूद ने तौरात में की थी। बाज़ कुरान मजीद के जिस हिस्से को अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक पाते हैं उसे कबूल कर लेते हैं और जिस हिस्से को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं पाते उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। ये सारी राहें शैतान की निकाली हुई हैं और इनमें से जिस राह को भी आदमी इख्तियार करेगा वो उसको सीधी हलाकत के गड्ढे की तरफ ले जाएगी। कामयाबी और फलाह का रास्ता सिर्फ ये है कि आदमी अपने आप को कुरान के सांचे में ढालने की हिम्मत कर ले ताकि हमेशा हमेशा की कामयाबी उसका मुकद्दर बने और अल्लाह की रज़ा को पाले और उसके लिए हर कुर्बानी पर आमादा हो जाए जैसे सहाबा कराम ने किया था। कुछ अरसे तक अल्लाह ताला की तरफ से उसके इस इरादे की आजमाइश होती है। अगर आदमी इस आजमाइश में अपने आप को मजबूत साबित करने की कोशिश करता है तो फिर उसके साथ के लिए सआदत की राहें खुलना शुरू हो जाती हैं। अगर एक दरवाज़ा बंद होता है तो अल्लाह उसके लिए दूसरा दरवाज़ा खोल देता है। इस हकीकत की तरफ कुरान हकीम ने इन अल्फाज में इरशाद फरमाया है, और जो हमारी राह में जद्दोजहद करेंगे हम ज़रूर उन पर अपनी राहें खोलेंगे। और अल्लाह ताला खूबी के तालबों के साथ है। सूरह अनकबूत आयत
عنکبوت 29 آیت ہے اور اس کی آیت ہے 69۔ یہیں پر ہم اپنے لیسن کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔